श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी. हो का, त्याचं तर मी नाव ऐकलेलं आहे. जरी कमी असेल त्यांच्याकडे सगळे फायनान्स उपलब्ध आहे. फायनान्स ते पण 0% व्याजदराने. काय बोलतो, पप्पांकडून पैसे कमीच होते. अरे कोणतं दुकान म्हणलं तू ते? ही गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी केज. अरे ती मुळींची का? अरे तिचं नाव खूप ऐकलेलं आहे मी, फक्त जायला वेळ मिळत नाही. वेळ मिळाला की मला जायचंच आहे. तिथे खूप भारी भारी बॅटरी असतात, गॅरंटीच्या असतात. केजचीच ना ती? तर मी पण चाललोय न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी, तुम्ही पण या. तर सांगतो धारूर रोड गणपती मंदिरा शेजारी, केज, जिल्हा बीड. आम्ही पण चाललोय, तुम्ही पण या. नक्की या, भेट देऊन जा.
साहेबांच्या प्रेरणेने आपण बघतो या स्पर्धेचं नियोजन आणि आयोजन केले गेलेलं आहे आणि साहेबांच्या कार्याची गुणगौरव गाणारी ही स्पर्धा आहे. क्रीडा विभागामधील सर्वात मोठं आयोजन जाऊया मैदानात. पहिला चेंडू आहे, इट्स अ नो बॉल आणि हा चेंडू आपण बघू शकता पाठवला गेलाय मैदानाच्या बाहेर. नो बॉलची घोषणा सुद्धा झालेली आहे. म्हणजे पहिल्या चेंडूवर जर बघितलं तर थोडस दिवाळी बंपर बोनस मिळालंय शालू SBI संघाला आणि 5 धावा या ठिकाणी साधल्यानंतर जर बघितलं तर अगदी सोने पे सुहागामध्ये आता फ्री हिट सुद्धा मिळणार आहे. 2 खेळाडू जर बघितले तर मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्राईकवर शक्ती द पॉवर म्हणजे आपण राम हरी यांना बघतोय. किरण बडे नॉन स्ट्राईक एंडवर आहेत. फ्री हिटचा चेंडू होता, स्विचेसचा प्रयत्न केला, यावेळेस मात्र आपण बघतोय नक्कीच डॉट चेंडू असणार आहे आणि त्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये फ्री हिटचा फायदा उचलला गेला नाही. आजच्या संपूर्ण सत्रामध्ये आपण अगदी 4 सामने या ठिकाणी घेणार आहोत आणि शॉर्ट सिलेक्शन चुकतंय बघा. पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झालेला आहे. चेंडू बॅटचा संपर्क नाहीये. पुनरागमन करीत असताना मात्र या ठिकाणी अजय गालफाडे यांची स्तुती करावी लागेल, कौतुक करावं लागेल बघा. आता पहिला जो चेंडू होता तो खराब होता, तो इतिहास झाला, परंतु त्यानंतर अजय गालफाडे यांनी अचूकता दाखवलेली आहे. बॅटेचा स्पर्श आहे त्या ठिकाणी, चांगलं क्षेत्ररक्षण. तर वैभव त्या ठिकाणी असतील. फर्स्ट स्लिप मध्ये चांगलं कामकाज आपण बघू शकता, ते देखील आयकॉन आहेत. बऱ्याच आयकॉन्सनं चांगलं कामगिरी केली कालच्या सत्रामध्ये. सोन्या राऊत यांची या स्पर्धेतली वैयक्तिक सर्वात मोठी खेळी आपण बघितली. अगदी काही क्षण असं वाटलं शतक होतं की काय. अगदी ते सुद्धा आपल्याला दुसऱ्या सत्रामध्ये बघायला मिळतील. धावबादचा प्रयत्न होता त्या ठिकाणी नाकारलं गेलंय. किरण बडे यांनी सुद्धा फलंदाजीमध्ये सातत्य दाखवलेलं आहे. कळत न कळत का असेना, परंतु शालू CBI SBI या संघाला त्यांनी भरपूर मदत केलेली आहे. त्यानंतर विरोधी संघामध्ये देखील चांगले खेळाडू आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत. त्यांचं योगदान देखील महत्वाचं आहे आणि अनेक जरतरच्या घटना आता या स्पर्धेमध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळत आहेत. कारण आता एक पराभव तुम्हाला अडचणीत आणणार आहे बघा. अगदी दोन्ही गटांमध्ये जर बघितलं तर सर्व संघ चांगलं प्रदर्शन करतायत आणि सर्व लढती जर बघितल्या तर शेवटच्या चेंडूपर्यंत बऱ्याच लढती गेल्या. काल एक सामना टाय देखील झाला. 118 धावा बनवायच्या होत्या, 117 धावा बनवल्या. तो सुद्धा एक विक्रम आणि इतिहास घडलेला आहे. ड्राईव्ह किरण बडे यांचा संयम आपण बघितला. चेंडूच्या लाईन मध्ये आले आणि यावेळी ड्राईव्ह करीत असताना त्यांनी नक्कीच बघूया पुढे सरसावले बघा आणि सरसावत असताना आपण बघितलं थोडीशी आक्रमकता दाखवली शक्ती यांनी. या चेंडूला अगदी डीप लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधोमध भेद 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदत हा चेंडू गेलेला आहे. चौकार आलेला आहे त्या ठिकाणी आणि तर 11 धावा आहेत बघा. डबल डिजिट मध्ये या ठिकाणी शालू SBI हा संघ जाऊन पोहोचलेला आहे. एकंदर जर बघितलं तर थोडासा चढ उतार आपल्याला या षटकामध्ये बघायला मिळाला. सुरुवातीला पहिला चेंडू खराब आला, त्यानंतर 2 चेंडू डॉट आले,
त्यानंतर दोन्ही बॅटर्सनं संयम दाखवला आणि शेवटच्या चेंडूवर मात्र त्या ठिकाणी शक्ती द पॉवर बघायला मिळालं. चला जाऊया. बॅटीची कडा घेतोय चेंडू. बिटवीन द गॅप खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस मात्र शर्यत लागली होती क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू मध्ये. चेंडू जिंकलेला आहे. थोडासा भाग्याचा चौकार मी म्हणेल, कारण चेंडू त्या ठिकाणी पूर्ण बॅटीवर आला नाही. थोडासा ब्रश केला चेंडूनं. बॅटीला चाटत असताना आपण बघितलं गलीच्या क्षेत्ररक्षकाला टाटा बाय बाय केलं आणि थर्ड बेंचच्या दिशेनं आलेला एक सोनेरी मुलामा असलेला चौकार आहे, कारण याला नशिबाची साथ मिळाली. सुरेख फटका येतोय आणि त्यानंतर आपण लागोपाठचा दुसरा चौकार सुद्धा या ठिकाणी बघू शकता. सोळा धावा माफ करा 20 धावा आपण बघू शकता या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहे. पाठोपाठच्या स्वरूपामध्ये 2 चौकार आलेत. अरे बाप. गोलंदाज जर बघितलं तर आपण आकाश सक्राते यांना बघतोय. यांनी देखील कालच्या सत्रामध्ये गोलंदाजी चांगली केलेली आहे. त्यांच्यावर देखील नवी जबाबदारी आलेली आहे. लोअर फुटत होता. टाळ्यांचा कडकडाट सर्व काही सांगून जातोय. लागोपाठचा तिसरा दणदणीत चौकार येतोय रामहरी चौरे यांच्या बॅटीतून. 24 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहे. षटक क्रमांक 2 आपण बघू शकता मैदानाच्या आतमध्ये असणार आहे आणि आकाश यांना कमबॅक करावं लागणार आहे, कारण मागील 3 चेंडू जर बघितलंय तर सर्व क्षेत्ररक्षक प्रेक्षक बनलेले आहेत, बघ्याच्या भूमिकेमध्ये आहेत. पुन्हा एकदा हा चौकारांचा चौकार आहे. हा चौथा चौकार आहे. हा चौथा चौकार आहे बघा. चौकारांचा पाऊस. 28 धावा धावफलकावर आहे. प्रथम फलंदाजी आलेली आहे. प्रथम फलंदाजी घेतलेली नाहीये आणि दोन्ही हातानं खऱ्या अर्थानं या आमंत्रणाचा स्वीकार रामहरी चौरे यांनी केलाय. सुरुवात चांगली दिली गेली. 28 धावा होत आहेत. चेंडू पूर्णतः बॅटीवर आला नाही. थोडासा हेलिकॉप्टर टाईप फटका होता. समोर मारण्याचा इरादा नक्की, परंतु चेंडूची कडा घेत असताना आपण बघतोय चेंडू शॉर्ट पॉइंटच्या दिशेने गेला. त्या ठिकाणी एक डाव घेण्याची संधी होती. ती सिंगल पूर्ण करीत असताना रामहरी स्वतःकडे स्ट्राईक देखील ठेवतील, कारण या ठिकाणी 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 29 धावा झालेल्या आहेत धावफलकावर. 29 रन्स ऑन बोर्ड. आजच्या सत्रामध्ये मात्र 4 सामन्यांची मेजबानी असणार आहे. 4 संघ जर बघितलं तर 8 संघ जर बघितले तर आपल्याला सर्व तरबेज संघ बघायला मिळतील. शालू SBI संघ आज 2 सामने खेळणार आहे आणि उर्वरित सर्व संघ मात्र या ठिकाणी नवीन बघायला मिळणार आहे आपल्याला. गोलंदाजीमध्ये आपण बघू शकता या ठिकाणी बदल मात्र केला जातोय. सुरुवातीच्या 12 चेंडूंमध्ये 29 धावा आपण बघतोय बनवल्या गेल्या.
किरण बडे सर्वात चांगली फलंदाजी करतायत. 2 चेंडू 2 धावा. कारण त्यांनी बघितलं या ठिकाणी रामहरी चांगली फलंदाजी करतोय. त्यांनी स्वतःला थोडस थांबवलं, मागं ठेवलंय आणि रामहरीला स्ट्राईक दिली आणि रामहरीनं नाराज केलं नाही. अगदी किरण बडे यांना नाही आणि संघाला सुद्धा नाराज केलं नाही. बघा, क्रीडा रसिकांना सुद्धा त्यांना नाराज केलं नाही. हा गोलंदाजांनी थोडस नाराज केलं, परंतु आपल्या सर्वांना माहिती आहे पॉवर प्ले ऑन आहे, त्यामुळे अधिकच्या धावा बनवल्या जात आहेत. याही वेळेत जागा होती. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतायत. अरे गोट्या डिक्की पैसे महाग आहे रे. ए गोट्या, तेहतीस धावा झालेल्या आहेत. बऱ्याच वेळानंतर एक चांगला चेंडू बघायला मिळाला. महेश राऊत आहेत बघा, जे गोलंदाज आपण बघू शकता मैदानाच्या आतमध्ये जे आलेले आहेत. सुपर सुपर. आता मला असं वाटतंय रामहरी आता पूर्णपणे सेट झालेत. ते नुसतं चेंडूला मारत नाहीये, तर चेंडूला गॅप मध्ये मारत आहेत. बघा, एक कॉन्फिडन्स वाढत चाललेला आहे आणि चौकारांचा सातत्यपूर्ण पाऊस. या षटकातील हा दुसरा चौकार मात्र आलेला आहे. तर 37 धावधाव फलकावर झालेला आहे. वेळीच या भागीदारीला मोडावं लागेल. खास करून रामहरी यांना बाद करण्याचे काम या ठिकाणी गोलंदाजा करावं लागेल. त्याच्या विरोधात रणनीती आखावी लागणार आहे पुन्हा एकदा. परंतु यावेळेस क्षेत्ररक्षक आहे आणि आता या क्षेत्ररक्षकाबद्दल काय बोलावं. कालचा प्रसंग आठवला बघा. काल रिंकू कांबळे यांना पहिल्या चेंडूवर जीवदान मिळालं. त्यांनी 50 धावा केल्या आणि संघाला जिंकून दिलं. अगदी खान साहेब देखील अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे बघा. खान साहेब देखील क्षेत्ररक्षकावर थोडेसे नाराज आहे. एक चांगल्या फलंदाजाचा झील त्यांनी सोडला असं त्यांचं नक्की मत आहे आणि साहजिक आहे, सगळ्यांचंच मत असणार आहे. किरण बडे आलेले स्ट्राईक रेंजवर 38 धावा धावपळकावर असणारे षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ आहे. महेश राऊत यांच्या माध्यमामध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये अनेक हालचाली केले जात आहेत. आता मात्र गोलंदाजी करणारा संघ थोडेसे कठोर निर्णय घेतोय, कारण बऱ्याच जणांच्या जागा बदलल्या, बऱ्याच जणांच्या बदल्या झाल्या, सस्पेंड केलं गेलं. एक वेगळं राजकारण मैदानाच्या आतमध्ये घडलं आणि साहजिक आहे विजयाचे प्रयत्न आहेत. जाऊया षटक क्रमांक 3. किरण बडे आणि त्यांच्या बाटेतून पहिला पणा फटका येतोय. बघूया, चला यावेळेस क्लास बघायला मिळतोय. हा क्षेत्ररक्षण होईल त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक आहेत, सिंगल पूर्ण करतील, परंतु एक कॉपी बुक स्ट्रोक त्यांनी केला. चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेर आहे. अँगल बनवला, गुडघा टेकवला आणि पॅड आणि बॅटच्या मधून चेंडू जाणार नाही याची काळजी घेत असताना एक चांगला ड्राईव्ह त्यांनी केलाय. षटक संपेल. 43 धावा धाव फळकावर आहे. 3 षटकं संपली. 43. अतिशय
सही झाला का अभ्यास? त्याचा अभ्यास भाऊ खूप काम असतात, पप्पाला मदत करावी लागते आणि रात्री वेळ असतो तर लाईटच नाही राहत. लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं. काय लाईट नाही राहत त्याच्यामुळे अभ्यास होत नाही, काय नाही. आणि दिवसभर काम राहतं तर दिवसभर अभ्यास करता येत नाही. खरं आहे बरं का ते पण. हम्म. मग काकांनी इन्व्हर्टर घ्यायला लाव ना. अरे इनोट घ्यायचं आहे पण कुठं घ्यावं हेच समजत नाही. टेन्शन घेतो मी, सांगतो बॅटरी कुठे घ्यायची ती. थांब मला काय ना चारा टाकू दे मग सांग मला कोणचं दुकान आहे ते. चल. कोणचं दुकान आहे रे ते? अरे ते न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी. हो. वैभव आले आहेत बघा, हे देखील आयकॉन आहेत आणि त्यांचं आपण बघतोय या ठिकाणी स्वागत मात्र केलंय. मैदानाच्या आतमध्ये येतोय चौकार आणि माफ करा सिंगल आपण बघतोय. त्या ठिकाणी 44 धावा होणार आहे, धाव फलकावर आहे. आता वैभव यांच्यावर जास्त कॅमेरा असणार आहे बघा. पुढे सरसावत ड्राईव्ह केलाय आणि अकेले हम अकेले तुम या पद्धतीनं चेंडू पुन्हा एकदा जातोय सीमे रेषेच्या पलीकडे. चौकार आलेला आहे. हा अगदी बरोबर आहे. पहा जे क्रीडा रसिक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत तर नक्की आपल्याकडून देखील सहकार्याची अपेक्षा आहे. एका चेंडू आडवीत जा, कारण चेंडू नालीमध्ये जाऊन आत्महत्या करत आहेत, तर त्या बिचारांचा जीव वाचवीत जा. चौकारानंतर पुनरागमन देखील करतायत, कारण आता युद्ध बरोबरीच आहे. कारण एकीकडे आयकॉन आहे, दुसरीकडे आयकॉन आहे. आता खेळ सोपा नाहीये. आडव्या हाताने मारलेला आहे, आडव्या हाताने मारला आणि त्या ठिकाणी खराब कामकाज सुद्धा झालं. चौकार या ठिकाणी अर्धशतका पार 52 धावा. शालू SBI संघ आज जबरदस्त आहे. हा वंतरची गोष्ट आहे बघा, परंतु चेंडू चांगला होता बघा. आता नक्कीच या ठिकाणी पंचांनी ICCच्या नियमांचं पालन केलं, परंतु चेंडू थोडा 1 इंच जरी इकडे असता तर रामहरी बाहेर असते बघा. ड्राईव्ह केलेला आहे, टायमिंग फिक्स नाहीये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक मात्र असतील. चेंडू तात्काळ रिटर्न केला गेला, सिंगल मिळालेली आहे आणि 54 धावा धावफलकावर आहे. एक आजच्या सत्राचा जर विचार केला तर मला वाटतं किरण बडे आणि रामहरी चौरे यांनी बाहेरच विचार केला असेल. आज कुछ तुफानी करते है आणि त्या विचारानं हे दोन्ही बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये गेले आणि त्यानंतर मात्र फक्त टाळ्यांचा आवाज चालू आहे. विरोधी संघामध्ये जर बघितलं तर अनेक पदाधिकारी बदलले जात आहेत. काही क्षेत्ररक्षक इकून तिकडे, काही टिकून इकडे. हालचाली खूप चालू आहे, प्रयत्न चालू आहे. चेंडू हवेत आहे. पुन्हा एकदा आपण बघू शकता 2 खेळाडूंच्या मधोमध सुवर्ण मध्य साधण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला, परंतु यावेळेस एकच धाव मिळेल. एका धाव्याचे प्रयत्न या ठिकाणी यशस्वी मात्र झाले. 4 षटकांची समाप्ती, 55 धावा धावफलकावर आहे. 4 षटकं संपलेली आहे. 55 धावांची अभेद्य भागीदारी या ठिकाणी पूर्ण झाली. टॉस साठी देखील तयार राहायचंय. सुहाना CC आणि यशजी बाजीगर हा सुद्धा एक मोठा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण यानंतर बघणार आहोत. ड्रिंक ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये आणि आम्ही सुद्धा घेतो ब्रेक. मिलेंगे ब्रेक के बाद. सही झाला का अभ्यास? त्याचा अभ्यास भाऊ खूप काम असतात, पप्पाला मदत करावी लागते आणि रात्री वेळ असतो तर लाईटच नाही राहत. लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं. काय लाईट नाही राहत त्याच्यामुळे अभ्यास होत नाही, काय नाही. आणि दिवसभर काम राहतं तर दिवसभर अभ्यास करता येत नाही. खरं आहे बरं का ते पण. मग काकांनी इन्व्हर्टर घ्यायला लाव ना. अरे इनोट घ्यायचं आहे पण कुठं घ्यावं हेच समजत नाही.
असं टेन्शन घेतो, मी सांगतो बॅटरी कुठे घ्यायची ती. थांब मला काय ना चारा टाकू दे, मग सांग मला कोणचं दुकान चला आहे ना. ते. चल. कोणचं दुकान आहे रे ते? अरे ते न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी. हो का, त्याचं तर मी नाव ऐकलेलं आहे. जरी कमी असेल त्यांच्याकडे सगळे फायनान्स उपलब्ध आहे. फायनान्स ते पण 0% व्याजदराने. काय बोलतो, पप्पांकडून पैसे कमीच होते. अरे कोणतं दुकान म्हणलं तू ते? ही गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी केज. अरे ती मुलींची का? अरे तिचं नाव खूप ऐकलेलं आहे मी, फक्त जायला वेळ मिळत नाही. वेळ मिळाला की मला जायचंच आहे. तिथे खूप भारी भारी बॅटरी असतात, गॅरंटीच्या असतात. केजचीच ना ती? तर मी पण चाललोय न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी, तुम्ही पण या. तर सांगतो धारूर रोड गणपती मंदिरा शेजारी, केज, जिल्हा बीड. आम्ही पण चाललोय, तुम्ही पण या. नक्की या, भेट देऊन जा. कारण त्यांच्या धावा 9 जरी असल्या, परंतु आज ते राम हरीस या फलंदाजा समोर उभे आहेत, त्याला साथ देत आहेत. आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे अजून पडझड झालेली नाही, कारण दोन्ही बॅटर्सनं चांगली फलंदाजी या ठिकाणी केली. महेश राऊत आलेत आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षक भरपूर प्रयत्न करतो. हो हो हो, चला टाळ्या झाल्या पाहिजे बघा, प्रयत्न चांगले होते. आणि पुन्हा एकदा जर बघितलं तर महेश राऊत यांचं वेलकम केलंय. आइये आपका स्वागत आहे. आणि चौकारानं प्रारंभ झाला. भय इथले संपत नाही, कारण आता मैदानाच्या आतमध्ये थोडस भीतीदायक वातावरण आहे. 55 धावा या ठिकाणी झालेल्या, 59 धावा, माफ करा, चौकार आलेला 59 धावा आपण बघतो या ठिकाणी. पुन्हा एकदा झालेला आहे. 2 धावा दूर असतील राम हरे, पुढे सरसावलेले आहेत. चेंडू जर बघितला तर उजव्या एसटीच्या खूपसा बाहेर आहे. दंडित करताना या ठिकाणी मुख्य पंच अमोल पाटील सर आपल्याला बघायला मिळतील. एका धावेच्या मदतीनंतर धावफलक 60 धावेनं सजलंय. कारण विकेटच्या रकान्यामध्ये तुम्हाला काहीच बघायला मिळणार नाही. 0 हा अंक आहे. नाबाद भागीदारी बनवली जाते. महेश राऊत गोलंदाजी चांगली करतायत बघा, प्रयत्न करतायत, वेगवेगळे चेंडू फेकतायत. यावेळेस बॅटीचा स्पर्श क्षेत्ररक्षक आहे. हा, आणि मला वाटतं एक दार अर्धशतक, ज्यासाठी केला होता अट्टहास, ज्यासाठी क्रिकेटचा ठेवला होता उपास, आणि तो हवासा वाटणारा क्षण म्हणजे राम हरी चौरे उर्फ शक्ती यांचा अर्धशतक. 52 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहेत. महेश राऊत यांच्यावरचं सातत्यपूर्ण आक्रमण, उजव्या बाजूला जास्त तगडी फलंदाजी झालेली बघा, ऑफ साइडला. याही वेळेस मारलाय बॅक टू द बॉलर, डीप लॉंग ऑफ वर क्षेत्ररक्षक आहे. अतिशय नियंत्रित क्षेत्ररक्षण आपण बघितलं बघा. एक क्वालिटी कामकाज आपण बघतोय सीमेरेषेवर केलंय क्षेत्ररक्षकानं. एक सिंगल मात्र मिळेल, धावफलक 1 ने प्रगती करेल या ठिकाणी. 65 धावा झालेत. किरण बडे स्ट्राईक वर आलेले आहेत. कडक फटका आहे, क्षेत्ररक्षक आहे. माधव आजारे, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण बघा. थोडीशी पंबल आहे, परंतु माधव हजाळे खूप चपळ क्षेत्ररक्षक आहे. एक सिंगल पूर्ण करतील या ठिकाणी. 66 धावा आपण बघू शकता या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. षटक क्रमांक आपण 5 या ठिकाणी बघतोय.
महेश राऊत 5व्या षटकाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेऊन गोलंदाजी करतायत. रिवर्सचा प्रयत्न केला. चांगला चेंडू आहे, चांगला चेंडू आहे, चांगले प्रयत्न देखील आहे. चेंडू डॉट असणार आहे. कांता नेहरकर यष्टीरक्षक आहेत, चांगले यष्टीरक्षक. त्यांनी देखील चांगलं काम यष्टीरक्षणाच्या माध्यमामध्ये या ठिकाणी केलंय. धाव मिळणार नाही, या धावफलक शांत. 66 धावा. पुन्हा एकदा डीप लॉंग ऑब्झर्वेशन केलेला फटका आणि क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकवर दस्तक दिला यावेळेस चेंडून. चेंडू वन बाउंड जाईल, सीमा रेषा पलीकडे येतोय. चौकार आणि 70 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या. नमस्कार, पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. आज स्पर्धेचा 5वा दिवस. 5व्या दिवसातील पहिली लढत आणि काय लढत चालली बघा. काय शानदार सुरुवात केली या ठिकाणी शालू SBI संघानं. वैभव आलेले गोलंदाजी मार्कवर, तर स्लिपच्या क्षेत्ररक्षकानं चांगलं काम केलंय. मला वाटतं महेश राऊते त्यांनी या चेंडूचा अंदाज घेतला आणि अगोदरच चेंडूला आडवे येऊन उभे राहिले. हे सुद्धा टॅलेंट क्रिकेटमध्ये शिकणं गरजेचं आहे. एका धावेने धावफलक पुढे जाईल. 71 धावा धावफलकावर आहे. अगदी या सत्रातील सर्वात यशस्वी गोलंदाज म्हणजे आयकॉन वैभव यांच्याकडे चेंडू दिलाय. आता काय चित्र असणार आहे, कारण आता बेस्ट विरुद्ध बेस्ट आहे. पुन्हा एकदा पुल केलेला आहे, पॉवरफुल आहे आणि क्षेत्ररक्षकाला फक्त बाहेर जाऊन चेंडू आणायचा आहे, कारण अत्यंत वेगवान चौकार या ठिकाणी आलाय. चौकाराच्या मदतीने 75 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. षटक क्रमांक 6 आहे आणि आज राम हरी रुकने का नाम नहीं ले रहे. अतिशय सुवर्णमय फलंदाजी. ना ये बड़ा ना वो बड़ा, जो आज खेलेगा वो सबसे बड़ा. तर सगळ्यात बडी खेळी एक मोठा खेळ रामहरी चौरे यांचा होतोय. गतीनं आणि दिशेनं फसवलंय. वैभव म्हणजे चांगल्या भट्टीत तयार झालेला माणूस आहे बघा. त्यांच्या विरोधामध्ये सहजासहजी आक्रमण करता येणार नाही. पलटवार केलाय गोलंदाजानं, डॉट चेंडू आलाय. यावेळेस उजव्या इष्टीच्या बाहेर वाईड यॉर्करच्या दिशेने टाकलाय. मी अगोदरच सांगितलं, वैभव यांना मारताना तुम्हाला अडचणींना सामोरं जावं लागेल. रिव्ह्यू वाईड साठी फलंदाजी करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यू घेतलेला वाईड साठी. It's a fair delivery. झेल आहे, झेल पकडला देखील. चला यावेळेस महेश कदम यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा, कारण त्यांनी अप्रतिम झेल पकडलेला आहे. त्या कारणे आपण बघतोय राम हरी चौरे या ठिकाणी बाद होतील. बिग हँड
पट्टू रामहरी जबरदस्त फलंदाजी बघा. त्यानंतर जात आहेत कमांडो संदीप अर्थात मेजर संदीप मैदानाच्या आतमध्ये जातील. जबरदस्त खेळी. Indian Army ने जल दिलदार व्यक्तिमत्व बघा. एक मैत्रीतील दुनियेतील राजा माणूस म्हणजे मेजर संदीप. मैदानात आलेल्या बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस क्षेत्ररक्षक असतील त्या ठिकाणी वैभव यांनी मोठं यश मिळवून दिलं आणि एक चांगल्या षटकाची खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी समाप्ती झाली. 6 षटकानंतर 1 बाद 75 धावा धावफलकावर आपण बघू शकता. या मैदानावर कोणतेही धावा सेफ नाहीये. या मैदानावर 118 धावांचा पाठलाग सुद्धा होता राहिला कारण तो सामना टाय झालेला आहे. 105 धावांचा सुद्धा या ठिकाणी यशस्वी पाठलाग झालेला आहे. या मैदानावर 56 धावांचा सामना टाय झालेला आहे. ड्रॉ झाला. चला जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये आणि षटकाचा होणारा प्रारंभ. गोलंदाज तयार असणार या ठिकाणी. महेश राऊत चेंडू क्रॉस काणाक हेरण बड माफ करा मेजर संदीप. पहिला चौकार त्यांच्या बॅटेतून येतोय. 82 धावा फलकावर आक्रमण केल्या गेलंय. संघनायक अजय गाळफाडे गोलंदाजी मार्कवर आहेत. पुनरागमन करावं लागणार आहे. 82 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक 7 आहे. गती परिवर्तन बॅटीचा स्पर्श यावेळेस 2 क्षेत्ररक्षक आहे पाठलाग करतायत. अरे चेंडू रोकेगे कब. चला चेंडू रोखला गेलाय कारण बराच वेळ चेंडू आणि खेळाडू पळत होते. 84 धावा होतील या ठिकाणी फलकावर. या षटकामध्ये मात्र अजय चांगली गोलंदाजी करताना आपण बघू शकता. थोडस रोखलं. एक चौकार आलाय मात्र. चला पूल केला यावेळेस. मेजर संदीप यांच्या रडार मध्ये आलेला प्रत्येक चेंडू फेकला जातोय तोफेच्या गोळ्याप्रमाणे बाहेर. यावेळेस येतोय षटकार. पहिला षटकार आलेला आहे या सत्रातील कारण या अगोदर फक्त चौकार होते. अगदी 90 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहे. अजय यांचा पुढचा चेंडू आहे. यावेळेस फसवलंय गतीनं क्षेत्ररक्षक दूरवर आहेत.
2 धाव्यांचे प्रयत्न करतायत क्षेत्ररक्षक थोडेसे उशिरा आले चेंडूवर आणि 2 धावा इमिजिएट आपण बघू शकता पूर्ण झाल्या. 92 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण होताना आपण बघू शकता. अजूनही वेळ बघा, आपण यांना 100च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सम्राट सीसी कडे सुद्धा फलंदाज प्रत्युत्तर देतील. ओ हो, यावेळेस बघा आडव्या हाताने समोर मारलाय मेजर संदीप. स्पेशल षटकार, क्या बात है. चला, या अगोदर फक्त चौकार बघायला मिळत होते आणि मेजर संदीप मैदानाच्या आतमध्ये गेले. त्यांनी मात्र रॉकेट लॉन्चर उडवायला सुरुवात केलेली आहे. 98 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहेत. किरण बडे आज मात्र डोक्यावर बर्फ त्यांनी ठेवलेला आहे, कारण आज त्यांचे सर्व संघ सहकारी जास्त आक्रमक खेळत आहेत आणि किरण बडे यांनी थोडस स्वतःला मागे ठेवलंय. परंतु शेवटचं षटक, 8वं षटक आहे बघा मैदानाच्या आतमध्ये. अंतिम षटक असेल. आकाश सक्राते गोलंदाज पुढे सरसावत मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र डॉट असणार आहे. पुन्हा एकदा त्याच दिशेमध्ये टाकलेला चेंडू आहे. सिंगल यावेळेस पूर्ण करतायत. थ्रो देखील चांगला खेळा बघा. या षटकामध्ये चांगली कामगिरी बघायला मिळते आपल्याला. चला, उडवलं यावेळेस. आज संदीप मेजर ऑन फायर. तिसरा षटकार त्यांच्या बॅटीतून आलेला आहे. 105 धावा आहेत. 105 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहेत. आकाश यांना पुनरागमन करावं लागेल. धाव फलकाला रोखावं लागणार आहे. 105 धावा धाव फलकावर. निर्धाव चेंडू आहे, डॉट चेंडू आहे. बॅट फिरणार आहे, बॅट थांबणार नाहीये. शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहे. रडार मध्ये आला तर चेंडू बाहेर गेला. यावेळेस सक्राते साहेबांना चेंडू दूर ठेवावा लागेल. याही वेळेस चेंडूला उडवलाय. यावेळेस चेंडू 1 टोका 4 होतोय. कडक कडकडीत चौकार. 109 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या आणि शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. चला, टॉसला या बरं. सुहाना सीसी आणि यज्जी बाजीगर दोन्ही संघांना टॉसला यायचंय. सत्र संपल्याबरोबर नाणेफेक केलं जाईल. एकशे 9 धावा. चला, 110 झाल्यात. 110 धावा झाल्या. धावांचा डोंगर उभा राहिलेला आहे. आता झेल आहे बघा. कांता साहेब झेल पूर्ण करतील विकेटच्या पताने शेवटच्या चेंडूवर. जिंकण्यासाठी 111 धावा बनवायच्या आहे.
You. सौ 11 और सामने मैदान के बाहर पीछे रोड के किनारे से स्कूल के बच्चे मैच का मजा ले रहे हैं। एक वेल डिसिप्लिन रेड एंड व्हाइट यहाँ पर हाथ दिखाकर इशारा करते हुए सभी स्कूल के बच्चे, उन्हें पता है उनके ऊपर कैमरा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हाथ दिखाकर इशारा कर रहे हैं। लेकिन देखिए स्कूल के बच्चे हैं। कल हमने देखा कि शेर खान भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जब मैच शुरू हो तो स्कूल अंदर से ना जाए, बाहर से जाने की कृपा करें। लेकिन जो लड़के होते हैं वो कहाँ किसी की सुनते हैं, वो सीधे अंदर से ही चले गए। लेकिन उनके पीछे से लड़कियां आ रही थी और लड़कियों ने तुरंत वहां से रोड के ऊपर चले गए और मैदान के बाहर से स्कूल के अंदर गए। तो इसलिए कहते हैं कि एक लड़का अगर सीखता है तो सिर्फ एक लड़का सीखता है, लेकिन एक लड़की सीखती है तो पूरा घर सीखता है। मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। शालू SBI 110 रन का लक्ष्य, 111 रन का लक्ष्य, 110 रन बनाए शालू SBI ने और सम्राट CC के सामने 111 रन का लक्ष्य रखा है। एक जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली मेजर संदीप द्वारा, जबरदस्त हिटिंग। जब बल्लेबाजी हो रही थी शालू SBI की सिर्फ चौकों से बात हो रही थी, 4 रन देखने को मिल रहे थे, लेकिन संदीप मेजर बल्लेबाजी के लिए अंदर गए और छक्कों की बौछार लगा दी। मात्र 11 गेंदों का सामना किया और 30 रन अपने टीम का स्कोर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान। आतिशीबाजी देखने को मिली, आतिशी पारी, बाजी नहीं आतिशबाजी तो होती है, आतिशी पारी। ये हमारे गुरु है शेर खान भाई पठान, इनको देख देख कर हमने बहुत सी बातें सीखी है और हमारी गलतियों को तुरंत पकड़ लेते हैं। शेर खान भाई हमारे गुरु और हम शेर खान भाई के भतीजे की गुरु, ये पीढ़ी है। हमने सीखा शेर खान भाई से, ये हमने जो सीखा वो शेर खान भाई ने जो हमें सिखाया वो हमने शेर खान भाई के भतीजे शाहरुख को सिखाया। और अब शाहरुख पश्चिम महाराष्ट्र में एक सबसे बड़े कमेंटेटर के रूप में उभर कर आए हैं। चलिए मैदान में जाते हैं। शुरू होता हुआ मुकाबला, सम्राट CC 111 रन का पीछा करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। बल्लेबाजी के लिए सोनिया राउत बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज सुबह सोनिया राउत से हमने बात की कि भैया आप 50 से नीचे मानते नहीं हो क्या, हमेशा 70, 80, 90, 100 के करीब पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसे सोनिया राउत है, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, लगातार अच्छी हिटिंग, अच्छे फॉर्म में है। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज दुर्योधन एक जबरदस्त लाइन और लेन के साथ में गेंदबाजी करते हुए। देखिए इस मुकाबले में
अर्जुन है, राम है, दुर्योधन भी है। चल बड़े, अगली गेंद फिर से बढ़िया, उसी तरह से रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था। गेंद गई, मारना चाहते थे डीप पॉइंट पर, लेकिन गेंद गई स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ है। शुरुआत अभी तक होना बाकी है, लेकिन कहते हैं कि ये तूफान के पहले की खामोशी है। अभी रन आना बाकी है, लेकिन जब आना शुरू होंगे तो फिर आप सिर्फ नजरें आपके आसमान की तरफ होंगी। एक बार फिर से दुर्योधन गेंदबाजी के लिए तैयार है, गेंदबाजी करते हुए। और बढ़िया शॉट यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा कवर का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट किया है और गेंद वन बाउंस, माफ कीजिएगा, सीधी सीमा रेखा पार चली गई है 6 रन के लिए। बाउंस हुआ था रोड के ऊपर और रोड है बाउंड्री लाइन के बाहर, तो 6 रन यहाँ पर मिलते हुए बड़ा प्रहार सोने के बल्ले से। मैंने पहले कहा था कि थोड़ी सी खामोशी है, उसके बाद तूफान आएगा, और ये तूफान वाला सिक्सर पहला सोनिया राउत के बल्ले से दिखता हुआ, और बेहतरीन खूबसूरत सा कैमरा वर्क भी देखने को मिला। यहाँ पर गेंद हवा में झूलती हुई नजर आ रही थी और उस गेंद पर लिखा हुआ था खासदार चषक। इतना क्लोज फुटेज यहाँ पर हमारे कैमरामैन रसूल ले रहे हैं। काबिल तारीफ कैमरा वर्क, बहुत बहुत धन्यवाद है रसूल आपका भी। तो नई गेंद है, नई गेंद पर हमने सिक्सर मूव कंपनी का बॉल यूज किया है, जिसके ऊपर लिखा है खासदार चषक। एक बार फिर से रिप्ले में देखिए, ये गेंद हवा में झूलती हुई जा रही है और उसके ऊपर लाल लाल नाम लिखा हुआ है। तो अच्छा कैमरा वर्क, हवा में झूलती हुई गेंद को पकड़ना। तो मैंने कहा यहाँ पर इस मैदान पर राम है, लक्ष्मण है, अर्जुन है, दुर्योधन है, लेकिन हमारे कैमरामैन बिल्कुल अर्जुन की तरह तीरंदाज कैमरा वर्क करते हुए बिल्कुल मछली की आंख में निशाना लगाते हैं उस तरह से गेंद को पकड़ रहे हैं। नाम है रसूल। अगली गेंद 6 रन यहां पर सोने के बल्ले से आते हुए। चौथी गेंद लेकर आएंगे फिर से एक बार दुर्योधन कॉमेडी बॉक्स एंड से। इस बार रिवर्स, 2 रिवर्स फेल हुए थे, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। तीसरी बार सीधा मिडल किया बल्ले को और अंपायर सुशील नरोड़े अपने दोनों हाथ से इशारा करते हुए कि ये गेंद है 6 रन के लिए। बहुत जबरदस्त प्रहार, बढ़िया प्रहार सोनिया के बल्ले से आती हुई, एक अच्छी फॉर्म में है। मैंने पहले कहा सोनिया इस सीजन काफी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगभग हर मैच में उनका औसत 70 से 80 है और यहाँ पर 111 रन का पीछा करते हुए बिल्कुल आवश्यकता उसी तरह की फॉर्म की है सोनिया के। एक बार फिर से रिवर्स और इस बार शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी फील्ड करने के लिए थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर दिखाई, लेकिन जैसे तैसे गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन यहां पर पूरा करेंगे। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 13 रन संख्या है। पहले ओवर का खेल जारी है। सर्कल का नियम है, सर्कल के अंदर थोड़ी सी बंदिशें होती है खिलाड़ियों के ऊपर, ज्यादा खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे नहीं जा सकते। 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर होते हैं, तो जो है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। और इस टूर्नामेंट में बॉल लाने का काम कर रहे हैं, बखूबी अंजाम दे रहे हैं भुजंग। थोड़ा साइड में हो जाइए भुजंग। तो यहाँ पर तेज शॉट लगाने का प्रयास, जोरदार अपील की गई है, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा है। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी। विकेट कीपिंग कर रहे थे जहीरुद्दीन हाफिज साहब। जबरदस्त क्रिकेट का अनुभव उन्हें। केज में अगर किसी खिलाड़ियों का पूरा लेखा जोखा कर किसी ने बिल्कुल बारीकियों से रखा होगा तो वो जहीरुद्दीन हाफिज साहब है। पठान साहब, शेर खान भाई, आपको बता दूं मैं कुछ साल पहले जब यहाँ पर हम लाइव करने के लिए आए थे, हमें जहीरुद्दीन हाफिज साहब ने ही बुलाया था। उस वक्त क्रिक हीरो का स्कोरिंग फ्री में नहीं हुआ करता था। जहीरुद्दीन हाफिज साहब 7,000 रुपए पे करते थे एक टूर्नामेंट के लिए। ये क्यों होता था? क्योंकि उन्हें खेल से लगाव है, प्यार है। एक टूर्नामेंट का स्कोरिंग करने के लिए 7,000 रुपए सालाना खर्च आता था। और इस सभी खिलाड़ियों की जो आप डिटेल्स देख पा रहे हैं ना, इतने 4,000 10,000 रन बने हैं, तो ये हाफिज साहब की मेहरबानी है। हर खिलाड़ी का मोबाइल नंबर लिया, प्रोफाइल बनाया, उनको स्कोर कार्ड पर डाला, और आज 5-6 साल बाद हम देख रहे हैं कि हर खिलाड़ी का बड़ा बड़ा बायोडाटा वहां पर नजर आता है, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो। तो इनका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा जहीरुद्दीन हाफिज साहब को। रन संख्या है 13 रन। 1 ओवर के समाप्ति के बाद दूसरा ओवर लेकर आया है राम हरी, और बिल्कुल यहां पर करारा प्रहार करते हुए सोनिया कहा मानने वाले हैं। मैंने पहले कहा कि ये बल्लेबाज चौके और छक्के से अलावा बात नहीं करते।
बेहतरीन शॉट यहाँ पर रिवर्स खेला था, लेकिन मैं कहूंगा कि सोनिया को राइट हैंडेड बल्लेबाज होने की आवश्यकता ही क्या है। रिवर्स खेल रहे हैं और गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का लगाया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रिवर्स जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है तो डीप पॉइंट, गली और थर्ड मैन पर छक्के लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सोनिया राउत ने छक्का लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की तरह छक्का था ये। इस 6 रन के साथ में 19 और सोनिया भी जा पहुंचे 19 रनों पर। फुल टॉस, और जब आपको अच्छी गेंद पर छक्का आ रहा है तो फुल टॉस देने की क्या जरूरत थी। और सोनिया कह रहे हैं कि फुल टॉस को तो मुझे थाली में रखा हुआ परोसा हुआ रसगुल्ला है मेरे लिए। गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए सोनिया का बल्ला। माशाल्लाह, जबरदस्त प्रहार, 6 रन यहां पर मिलते हुए। बहुत जबरदस्त प्रहार यहां पर सोनिया के बल्ले से, बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। इतना आसान अगर गेंद मिलेंगी तो क्यों ना सोनिया छक्का लगाएंगे। अगली गेंद एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, फिर से लेग स्टंप पर 30 बार गेंद। अंपायर ने दोनों हाथ खोल दिए हैं शाहरुख खान के अंदाज में। अमोल पाटिल सर है और एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलते हुए। तो यहां पर देखिए 2 छक्के लगे, उस 2 छक्कों का दबाव बल्लेबाज बनाते हुए गेंदबाज के ऊपर। गेंदबाज ने एक्स्ट्रा रन खर्च कर दिया है। 26 रन संख्या है और उसमें से 25 रन सोनिया राउत के हैं। मात्र 8 गेंदें हुई है। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, बढ़िया फ्लिक गेंद टॉप पर गई है। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई की कमी थी और 1 2 3 4 के बाद में गेंद चली गई 4 रनों के लिए। ये रास्ते हैं 4 के। अच्छी गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड का इस्तेमाल किया था, गेंद को घुमाने की कोशिश की थी, फ्लिक किया था और यहां पर उस चेंज ऑफ पेस को तुरंत भाप लिया सोनिया ने और गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। रन संख्या जा पहुंची है 30 रनों पर। रन ओवर नंबर दूसरा जारी है। फुल टॉस किया है, फुल टॉस को भी कहा छोड़ते हैं सोनिया और गेंद को पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए। जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहे हैं, बैक टू बैक चौके आ रहे हैं, छक्के आ रहे हैं और सिंगल्स पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी सोनिया के बल्ले से। रनों का अंबार लगाकर रखा है यहाँ पर। 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 34 रनों पर, माफ कीजिएगा, और जिसमें से 33 रन सोनिया राउत के हैं। 9 गेंदों से 33 रन। जिस तरह से संदीप मेजर ने 9 गेंदों से 30 रन बनाए थे, उसी 9 गेंदों से अब सोनिया ने जो अंतिम स्लॉग ओवर का जो प्रेशर था वो थोड़ा रिलीज कर दिया है बल्लेबाजों के ऊपर से। अब जीत के लिए चाहिए होंगे 77 रन, 77 रन चाहिए। स्टेप आउट किया है इस बार, गेंद में चतुराई थी लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा प्रहार करते हुए सोनिया राउत जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। यहाँ पर मिस टाइम जरूर हुआ था, लेकिन कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो बलवान होता है। रन संख्या है 38 रन, 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदें हुई है सिर्फ 11 गेंदें हुई है। मतलब भुजंग भैया आप हिसाब लगा ली, स्कूल में नहीं गए थे क्या? गेंदें बची है 37 और जीत के लिए चाहिए 73 रन, 73 रन। सम्राट सीसी को अच्छी शुरुआत हुई है अभी तक के। इस बार बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप पर थी गेंद, जोरदार अपील की गई है यहां पर, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है। ये एक अनोखा अंदाज अब क्रिकेट में अंजाम लेता हुआ नजर आता है। जब जब गेंद वाइड होती है, अपील की जाती है, संदेह निर्माण किया जाता है बल्लेबाज अंपायर्स के ऊपर कि ये गेंद कहीं तो छुई है, तो आप वाइड तो कैंसिल कर सकते हैं कम से कम, इस तरह से कुछ कोशिश की जाती है। लेकिन अंपायर अपने निर्णय पर बिल्कुल तटस्थ है, उन्हें बिल्कुल भी इस तरह के अनुभव का अंदाजा है पहले से, इस तरह कुछ किया जाता है खिलाड़ियों द्वारा। वाइड गेंद, इस बार अच्छी गेंद, पिछले मुकाबले इस बार की गेंद ज्यादा अच्छी थी और सोनिया राउत भी सिंगल्स के लिए ही जा रहे थे, उन्हें भी 1 ही रन चाहिए था। 1 रन यहां पर लिया है। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 40 और विकेट अब तक के कोई नहीं गवाया है। और देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी सोनिया राउत की। मैंने शुरू ही में कहा था, सुबह ही कहा था कि आप 50 से कम नहीं खेलते हैं क्या, तो यहाँ पर सोनिया ने देखिए फिर से अपना फॉर्म दिखाते हुए मात्र 11 गेंदों से 38 रनों पर जा पहुंचे हैं। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 40 रनों पर और अब 36 गेंदें और 71 रन, मतलब हर ओवर से लगभग 12 रन की औसत चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। जहरुद्दीन हाफिज साहब अब
जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए गेंदबाजी का भार यहाँ पर उन्होंने अपने कंधों पर लिया है, क्योंकि दो खिलाड़ियों ने ज्यादा रन खर्च कर दिए हैं. बाबा इकडून लांबून लांबून इकडे इकडे पक्कीच्या बाजूबाजूने. मावशी मावशीने सांगितलं आमचं ऐका. महिला राज, महिला मंडळाचं ऐकावंच लागतं. आता ते लग्न झालेल्या माणसाला विचारा, नाही ऐकलं तर काय होतं. रात्रीचं जेवण बंद, भेटणारच नहीं. ओवर समाप्त हुआ है. जहरुद्दीन हाफिज साहब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और अब गेंदे बची है 36 और जीत के लिए चाहिए 71 रन. चल पड़े गेंदबाज जहरुद्दीन हाफिज साहब. पर जहरुद्दीन हाफिज साहब को यहाँ पर बड़ा प्रहार, यहाँ पर देखा अपने लापरवाही का नतीजा. क्या करे अब गेंदबाज. कोशिश बहुत अच्छी थी, राउंड द विकेट आए थे, बैक ऑफ द हैंड गेंद डाली थी और सोनिया राउत को बड़ी मछली को जाल में पकड़ लिया था, लेकिन कहीं से जाले को हो गया होल और वहां से निकल गए सोनिया राउत. कैच ड्रॉप. कल मैच में पहली गेंद पर कैच छूटा था, उसके बाद रिंकू ने क्या किया था, दूसरी बार कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सोनिया राउत जान चुके हैं कि अब उनका खड़े रहना बहुत जरूरी है. एक जीवदान मिला है, जीवदान बार बार नहीं मिलता. बार बार मैं यही कहता हूं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो लड़ने का दमखम रखता है, जो बलवान होता है. जीता वही जिसने लड़ने का हुनर रखा है. देखिए, आप क्रिकेट में एक तो जीतते हो या हारते हो. इस बार तेज प्रहार किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यहां पर गेंद वन बाउंस के बाद बाउंड्री के बाहर आती हुई और सोनिया राउत का जीवदान मिलने के बाद अब यहां पर बहुत अरसे बाद नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि मैं बहुत समय से खामोश हूं, तो कुछ खामोशियों को ब्रेक लगाया जाए. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर गेंद को खेला 4 रन के लिए. रन संख्या जा पहुंची है 47 रन और माधव खाता खोलते हुए 4 रन से. इस बार तिरछे बल्ले से खेलने की कोशिश, टॉप पे जरूर लगा है, यहाँ पर फाइन लेग क्षेत्र पर गेंद गई है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी एफर्ट फील्ड करने की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए. बिल्कुल यहाँ पर एफर्ट के लिए 100 में से 100 अंक दिए जाएंगे, क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा घूमी थी, लगभग 45 डिग्री गेंद घूमी. उसके बाद गेंद को पकड़ा गया, लेकिन अंतिम समय पर गेंद हाथ से छूटी, पैर से लगाई और फुटबॉल स्किल नजर आता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. 51 रन यहां पर अर्धशतक पूरा होता हुआ. मात्र 16 गेंदों से अर्धशतक यहां पर पूरा हो गया टीम का, सम्राट सीसी का. इस बार फिर से बड़ी शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है, नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरती हुई टॉप पे जरूर लगा था. यहाँ पर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और आसानी से दूसरा रन भी पूरा कर लिया. एक अच्छी रन मीडियम विकेट यहाँ पर देखने को मिली. सोनिया राउत की तारीफ करनी होगी, क्योंकि इतने चौके और छक्के लगने के बाद में उनकी फिटनेस काबिल तारीफ है. देखिए, पहला रन जब लिया था इतनी तेजी से लिया था कि बॉल जमीन पर छूते छूते 1 रन पूरा हो चुका था सोनिया राउत का, तो दूसरी रन के लिए ज्यादा समय मिलता है. फिर इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉक होल की गेंद थी, माधव ने हल्के हाथों से इसे खेला. स्कोर लेग क्षेत्र पर 1 रन यहां पर पूरा करेंगे. रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 54 रन. 3 ओवर का खेल समाप्त. 3 ओवर के समाप्ति के बाद 54 रन 54 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अर्धशतक साझेदारी यहां पर देखने को मिल रही है. तीस गेंदे 57 रन. देखिए, हमने कहा 54 रन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा गणित का आकलन भी कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रिक हीरोज ऐप आ चुका है. हर गेंद पर कितने चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ आता है. स्कूल में जाने की अब आवश्यकता बहुत सी कम हो चुकी है. हिसाब किताब की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि स्कोरिंग ऐप तुरंत बता देता है कि आपको कितने गेंदों से कितने रन चाहिए. 30 गेंदों से चाहिए 57 रन और स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे डॉक्टर नदीम अंसारी साहब. साइंस में पढ़ाई करते हुए काफी हिसाब किताब का ध्यान रखना पड़ता है. भुजंग, आप स्कूल में नहीं गए क्या? 3 बार कहा मैंने, 30 गेंदे 57 रन.
बार बार पूछ रहे हैं भुजंग, नाम ना खोलो, आप दूसरे का नाम ले रहे हैं, मुझे पता है आपको स्कोर पूछना है। 30 गेंदे 57 रन। और यहाँ पर देखिए स्कोर क्षेत्र पर गेंद को खेला है, रन के लिए दौड़ पड़े हैं, खतरा था वहां पर, खतरे की घंटी, लेकिन जब घंटी बजने का समय आया तभी लाइट चली गई। सोनिया राउत बाल बच गए वहां पर। 13 गेंदे 41 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और रन संख्या है 55 रन। स्ट्राइक पर होंगे सोनिया राउत, सामना करेंगे मेजर संदीप की गेंदबाजी का। मेजर संदीप अपने खिलाड़ियों को कह रहे हैं, हाउ इज द जोश, आइए मैच में वापसी लाइए, आपके कंधे नीचे मत लेकर जाइए। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, सोनिया राउत को सिंगल से लेने पर मजबूर किया, 1 रन यहां पर पूरा किया। बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो जब सामने वाला, इस बार बढ़िया शॉट यहां पर फाइन लेग क्षेत्र पर गेंद को खेला है, बड़ा प्रहार यहां पर आता हुआ बल्लेबाज द्वारा, 6 रन यहां पर मिलते हुए। इस 6 रन के साथ में अब माधव ने कहा है कि ज्यादा देर मुझे भी अब शांत ना रखिए, मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। चौका लगाया, उसके बाद ये बेहतरीन छक्का आता हुआ फाइन लेग क्षेत्र पर, पहली गेंद को भाप लिया था और 6 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 61 रन, 61 रन, 62 रन, माफ कीजिएगा, 3.3 गेंदों के बाद और ओवर होने के बाद में आपको स्कोर बताया जाएगा, बीच में ना पूछिए बार बार। हर ओवर के बाद आपको हम बता देंगे कितने गेंदों से कितने चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि बॉर्डर पर जब दुश्मन से ओर से फायरिंग होती है, हमारे कुछ सिपाही जख्मी हो जाते हैं, तो जब हौसला नहीं हारना होता है, जब डट कर खड़े रहना होता है, दुश्मन को बताना नहीं है कि हमारी कमजोरी क्या है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। पर हौसला बुलंद, देख वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और बढ़िया गेंद यहाँ पर देखिए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डॉट गेंद यहाँ पर माधव को सम्मान देने पर मजबूर किया। इक्का दुक्का रन, यहाँ पर कोई दबाव नहीं डाल पाएगा, चौके छक्के यहाँ पर जरूर रोकने होंगे। 62 रन संख्या है, 3.4 गेंदों के बाद में चौथे ओवर का खेल जारी है और 15 के औसत से बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। क्या जबरदस्त साझेदारी, शुरुआत बहुत अच्छी हुई। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, अलग कुछ करने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर गेंद हाथों से थोड़ी सी फिसल गई और एक्स्ट्रा कवर की ओर क्षेत्र पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर नंबर 4 जारी है, वाइड के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती, 63 रन, 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखे जाए तो जहरुद्दीन हाफिज साहब और सोनिया राउत का एक महत्वपूर्ण विकेट का मौका था, वहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद थी, लेकिन अच्छी गेंद के बावजूद माधव ने बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइव लगाया, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था। 2 खिलाड़ियों के बीच की दूरी को भापा और बिल्कुल अलोंग द कारपेट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली थी मिड विकेट क्षेत्र पर 4 रनों के लिए। 67 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से तिरछे बल्ले से खेला, इस बार लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मौजूद होंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज ने। ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर मतलब ड्रिंक ब्रेक का समय, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 68 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक ब्रेक होता है और ड्रिंक ब्रेक के बाद चलते हैं हम हमारे ब्रेक की तरफ। देखिए आप एक बेहतरीन कमर्शियल सही झालं का बॅटरी केज त्याचा अभ्यास भाऊ खूप काम असतात, पप्पाला मदत करावी लागते आणि रात्री वेळ असतो तर लाईटच नाही राहत, लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं, काय लाईट नाही राहत त्याच्यामुळे अभ्यास होत नाही, काय नाही, आणि दिवसभर काम राहतं तर दिवसभर काम अभ्यास करता येत नाही। खरं आहे बरं का ते पण। मग काकाने इन्व्हर्टर घ्यायला लाव ना। अरे इन्व्हर्टर घ्यायचं आहे पण कुठं घ्यावं हेच समजत नाही। टेन्शन घेतो, मी सांगतो बॅटरी कुठे घ्यायची ती। थांब मला गाळाला चारा टाकू दे, मग सांग मला कोणचं दुकान आहे। चल कोणचं दुकान आहे रे ते? अरे ते न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी। हो का, त्याचं तर मी नाव ऐकलेलं आहे। जरी कमी असेल त्यांच्याकडे सगळे फायनान्स उपलब्ध आहे, फायनान्स ते पण 0% व्याजदराने। काय बोलतो, पप्पांकडे पैसे कमीच होते। अरे कोणचं दुकान म्हणलं तू ते? गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी केज
अरे ती मुलींची का? अरे तिचं नाव खूप ऐकलेलं आहे मी, फक्त जायला वेळ मिळत नाही. वेळ मिळाला की मला जायचंच आहे. तिथे खूप भारी भारी बॅटरी असतात, गॅरंटीच्या असतात. केजचीच ना ती. तर मी पण चाललोय न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी, तुम्ही पण या. तर सांगतो धारूर रोड गणपती मंदिरा शेजारी, केज, जिल्हा बीड, आम्ही पण चाललोय, तुम्ही पण या. नक्की या, भेट देऊन जा. चार ओवर का खेल समाप्त, 68 रन। जहीरुद्दीन हाफिज साहब। ओहो, बढ़िया गेंद पैरों पर डाली गई थी, माधव को थोड़ी सा दुविधा में डाल दिया था। यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, ऐसे कुछ 3-4 ओवर ऐसे गिर जाने चाहिए जिसमें रन की औसत 6 से कम रहे, और 4 ही ओवर बचे हैं ना डॉक्टर साहब। तो 24 गेंदे हैं और जीत के लिए 43 रन की आवश्यकता है। मतलब 10 रन से कम रन खर्च करने होंगे, तभी जाकर आप इस मुकाबले को अपने तरफ खींच सकते हैं। 68 रन संख्या है। 5वीं ओवर का खेल जारी है, लेकर आए हैं जहीरुद्दीन हाफिज साहब। बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर जड़ में डालने की कोशिश थी, फिर से 2 खिलाड़ी के बीच में खेला है, लेकिन इस बार खिलाड़ी बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर आए, फील्ड किया, थ्रो किया सीधा जहीरुद्दीन हाफिज साहब गेंदबाज की तरफ, और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 69 रन, 69 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर का खेल जारी है। एक रोमांचक मुकाबला है, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट में कहते हैं कि आप एक तो खेल जीतते हो या सीखते हो, हारते नहीं हो। कभी भी आपने ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हार गया हूं, मैंने कुछ सीखा है इस मैच से। हार जीत तो लगी रहती है, खेल का ये अंग है, एक टीम जीती है, एक हारती है। थोड़ी सी यहाँ पर रनअप में चूक हुई, गलती हुई कि कुछ यहाँ पर कंकड़ वहां पर तकलीफ देते हुए, इसलिए कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। अगली गेंद के लिए चल पड़े गेंदबाज, फिर से एक बार बढ़िया गेंद थी। यहाँ पर सोनिया राउत को थोड़ा सा यहाँ पर अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं कुछ हद तक के, लेकिन सोनिया राउत ने जो शुरुआती चौके छक्के लगाए थे, उससे उनके ऊपर का जो प्रेशर है बिल्कुल यहाँ पर रिलीज हो चुका है। उस प्रेशर के कारण वो अब सिंगल डबल्स भी मिल रहे हैं, तो ज्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं बन रहा है। उन्हें भी पता है कि जब तक वो मैदान में खड़े हैं तब तक मुकाबला उनकी तरफ है। 70 रन संख्या है, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साझेदारी एक काबिल तारीफ है दोनों ही खिलाड़ियों की। 24 रनों पर माधव खेल रहे हैं 12 गेंदों से। इस बार जड़ में डाली गेंद, हवा में खिलाड़ी मेजर उसके नीचे है, और बड़े बड़े हाथ, जब बॉम्ब के गोले नहीं छूटते तो गेंद कैसे छूटेंगी। सीधा कैच लिया, लपका वहां पर मेजर ने, और पहली सफलता। मैंने कहा कि अच्छी साझेदारी, कमेंटेटर कस इसे कहते हैं कि साझेदारी को ब्रेक किया गया, और जहीरुद्दीन हाफिज साहब ने बहुत अच्छी गेंद की। इस बार बैक ऑफ द हैंड गेंद की थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, इसे ऑफ साइड पर खेलना चाह रहे थे माधव, और लॉन्ग ऑफ पर यहाँ पर जाल बिछाया गया था, और इस जाल से कोई बचकर नहीं जा सकता। जहीरुद्दीन हाफिज साहब और मेजर दोनों ही एक अच्छे दोस्त भी है। हालांकि 18 साल बाद मेजर के वापस आए, उसके बाद 1 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस 1 सालों में उन्होंने जो जो कुछ हासिल किया है उसकी कोई बात ही अलग है। क्योंकि पहले 7 बजे घर के अंदर होते थे, लेकिन दोस्तों ने उनको बिगाड़ कर रख दिया। 12 भी बज रहे हैं तो घर का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक रिटायर इंसान को चाहिए भी क्या, जब आपने देश की सेवा की है उसके बाद में आप समय, आपके लिए समय ही समय है। तो जहीरुद्दीन हाफिज साहब और बाला साहेब, राम भाऊ डुकरे, मेजर अपने दोस्ती यारी में बैठे रहते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं, और देखिए यहाँ पर वही दोस्ती काम आ रही है। कुछ डिस्कशन होता होगा पठान साहब चाय ले पीते पीते, और यहाँ पर देखिए गेंदबाज जहीरुद्दीन हाफिज साहब ने गेंद डाली और माधव को आउट किया, कैच लिया मेजर संदीप ने। रन संख्या है 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कहानी में ट्विस्ट आ रहा हुआ। 20 गेंदे और
41 रनों की आवश्यकता। रकीब भाई कह रहे हैं कि टाइमर बंद है क्या? जब मेजर खेलते हैं ना, जब टाइमिंग की आवश्यकता नहीं होती। डिसिप्लिन। यहां पर देखिए तिरछे बल्ले से खेला, पहले ही गेंद पर गेंद को प्रहार करते हुए पहुंचाते हुए बाउंड्री लाइन के वैभव आए और गेंद को पहुंचाया मिड विकेट में 6 रनों के लिए। देखिए ये चतुराइया है, ये कप्तान की रणनीति है कि मेजर जहरुद्दीन हाफिज साहब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनके सामने खड़ा कर दिया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। ये बिल्कुल कैलकुलेटिव सोच होती है कप्तान की। इस तरह की कप्तानी हमने बहुत कम समय ऐसा देखा है कि आप लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है तो उसे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता है। गेंद जूनी गेंद नहीं है, रोल बॉल नहीं है, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। तो इस 6 रन के साथ में 76 रन, 76 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी है। गेंद यहां पर आ चुकी है, वही गेंद आ चुकी है। अब चेक कर लेंगे एम्पायर और देखते हैं। सोना राउत भी वहां पर जाकर चेक कर रहे हैं कि कुछ गेंद अच्छी है खराब है, लेकिन सोना राउत की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अंपायर ने ही उस गेंद को रिजेक्ट कर दिया। बॉल रिजेक्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। 76 रन। अब कहानी में ट्विस्ट कहा था मैंने, 20 गेंद 41 रन की आवश्यकता थी, लेकिन 6 रन से फिर से कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। 19 गेंदे 35 रन। एक बार फिर से वैभव सामना करते हुए, ओह बढ़िया गेंद थी, इस बार पैरों से टकराई। यहां पर अगर DRS होता लेग बिफोर का तो यहां पर वैभव को जाना पड़ता था। बहुत अच्छी गेंद थी, काबिल तारीफ गेंद थी। ये देखिए रिप्ले में भी हम नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने पकड़े गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश DRS सिस्टम नहीं रखा गया है, लेग बिफोर नहीं रखा है। DRS है लेकिन लेग बिफोर नहीं है। तो ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर का खेल समाप्त। जीत के लिए चाहिए 18 गेंदे और 34 रन, 34 रन चाहिए 18 गेंदों से। देखना है गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित करते हैं। गेंदबाज रामहरि एक बार फिर से आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर से काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन कप्तान ने फिर से उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है, कंधों पर बोझ डाला है। 27 को तब्दील करना होगा, मैच में वापस लाना होगा। रामहरि पर किया है भरोसा और देखते हैं रामहरि उस भरोसे पर कितने सब पूरे उतरते हैं। इस बार तिरछे बल्ले से खेला, गेंद हवा में और बहुत ही बड़ा प्रहार। फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक बेहतरीन 6 रन लगाते हुए वैभव बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैभव की बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि आए पहली गेंद पर छक्का लगाया। इस बार देखिए ऑफ स्टंप पर गेंद थी, छोड़ भी देते तो शायद वाइड मिलती थी, लेकिन ना वाइड के इंतजार किया, बिल्कुल 6 रन के लिए चले गए। बढ़िया प्रहार, बढ़िया टाइमिंग। 83 रन, 83 रन। फुल टॉस गेंद, इस बार टॉप एज, गेंद हवा में, कौन है नीचे? विकेट कीपर, व्हाट अ कैच, जबरदस्त कैच। हालांकि रामहरि ने कहा था कि रुकिए मैं लेता हूं, लेकिन कीपर ने कहा कि मेरे पास बड़े बड़े दस्ताने हैं, इस दस्तानों से कैच नहीं छुटा जा सकता। बहुत ही अच्छी विकेट यहां पर देखने को मिली। रामहरि ने जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली थी, जिम्मेदारी को पूरा करते हुए वैभव को यहां पर वापस लौटाया है। और एक बेहतरीन कैच, बहुत ही अच्छी डाइव, काबिल तारीफ कैच कहूंगा मैं विकेट कीपर द्वारा। आमतौर पर जहरुद्दीन हाफिज साहब विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन 2 ओवर का स्पेल करने के बाद में वो रामहरि के पोजीशन पर जाकर खड़े हो गए और रामहरि को गेंदबाजी थमाई। और यहाँ पर देखिए कैच लेने के लिए नीचे आए थे दोनों खिलाड़ी, लेकिन जब कैच लेने का समय आया तो बहुत ज्यादा गेंद घूम गई हवा में और अपने आप को पूरी तरह से नेछावर कर दिया, गेंद के ऊपर, जमीन के ऊपर गिर गए। विकेट यहाँ पर मिला है, दूसरा विकेट गिरा है। रन संख्या है 83 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 16 गेंदे और 28 रनों की आवश्यकता। कांता, नए बल्लेबाज गए हैं कांता। राम है, कृष्ण है, अर्जुन है, दुर्योधन है, अब कांता भी है। ओह, यहां पर अच्छी गेंद थी, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया। 1 रन यहां पर मिलेगा। कांता ने स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 84 रन
काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर खड़े सोनिया राउत तो मजा देख रहे थे माधव की बल्लेबाजी का, वैभव की बल्लेबाजी का। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं, 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे रामहरि की गेंदबाजी का। रिवर्स किया है खिलाड़ी ने, बेहतरीन शॉट जरूर है यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक एक रन यहाँ पर जोड़ते हुए अपने टीम के लिए। तो देखिए यहाँ पर रामहरि के ऊपर जो जिम्मेदारी दी थी, छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी वापसी, यहाँ पर कहूंगा मैं रामहरि की जो जिम्मेदारी कप्तान ने उनके कंधों पर दी थी। विकेट हासिल किया वैभव का। इस बार फिर से तिरछे बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां पर है, कैच बिल्कुल नहीं, ये कैच नहीं, मैच हो सकता था। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है। 4 रन यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन रामहरि ज्यादा खुश नहीं होंगे इस तरह की फील्डिंग से, क्योंकि इस तरह के समय पर कैचेस लेने जाने चाहिए। फ्लिक किया था वहां पर, ताकत तो थोड़ी कम थी, 6 रन के लिए नहीं गए थे, 4 रन ही लिए थे यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी ने वहां पर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि आप मैदान पर बाउंड्री लाइन पर खड़े होते हैं तो स्टार्ट लेना चाहिए था। कैच जरूर यहाँ पर छुटा है, साथ ही साथ 4 रन भी खर्च कर दिया है। 89 रन हो चुके हैं, 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 13 गेंदे, फुल टॉस गेंद फिर से तिरछे बल्ले से खेला है, जहीरुद्दीन हाफिज साहब वहां पर मौजूद है, फील्ड किया और सीधे थ्रो किया है, स्ट्राइक एंड पर कर दिया, नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया, क्योंकि वो सोनिया के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे थे। और वह समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 91 रन, 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदे 20 रन। एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। चौका और छक्का थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, उसके बाद विकेट भी मिला, लेकिन रनों पर रोक नहीं लगा पाए। 15 रन खर्च कर दिए, 14 रन खर्च किए इस ओवर से, और कुल मिलाकर 2 ओवर से रामहरि ने 41 रन खर्च किए। तो इस ओवर में अच्छी वापसी कहूंगा मैं। 14 रन में से देखा जाए तो 4 रन खिलाड़ी की गलती है, रन रोके जाने चाहिए थे। तो वह गेंदे बची है 12 और जीत के लिए चाहिए 20 रन। केज तालुके के क्रीड़ा अध्यक्ष उनका सम्माननीय अकबर भाई इनामदार, यहाँ पर इनका आगमन हो चुका है। हम श्री शनि प्रतिष्ठान येडेश्वरी चैंपियंस लीग और खासदार चषक आयोजन कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। 12 गेंदे 20 रन। और देखिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए कौन आया है, इजहारुल हक हाफिज साहब के चिरंजीव सुपुत्र। इसलिए शेरखान भाई कहते हैं कि और 7-8 साल हाफिज साहब अगर क्रिकेट खेल गए तो पोते के साथ भी खेलने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी है, एक अलग एक्शन है गेंदबाजी का। एक मिड विकेट क्षेत्र पर खेला है, 1 रन दौड़ पर पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी निकल के पड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे ही देखा थोड़े से सुस्त है खिलाड़ी अब गेंद पर आने के लिए, तो यहाँ पर दूसरे रन चुराने का मौका। 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब 11 गेंदे और 18 रन की जरूरत। हमारे शेरखान भाई कह रहे कि इजहारुल हक की गेंदबाजी का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल कुछ सोहेल तनवीर की तरह है, बिल्कुल। अगली गेंद पर फिर से इजहारुल हक गेंदबाजी के लिए सामना करते हुए सोनिया राउत। इस बार सोनिया राउत ने बिड़ल किया बल्ले पर, गेंद को पहुंचा दिया आधा दर्जन रन लेने के लिए। 6 रन मिलते हुए सोनिया राउत के लिए, और अर्धशतक भी यहां पर पूरा हुआ है। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। मैंने कहा कि 50 से कम नहीं मानते हैं, सुबह ही कहा था कि 50 से कम मानते ही नहीं है सोनिया राउत। और बेहतरीन शॉट यहां पर देखिए, बिल्कुल क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने को मिला। 1001 रुपए का पारितोषिक। कैप्टन, ओह बढ़िया शॉट किया, जबरदस्त प्रहार किया है, और साथ ही साथ सोने पे सुहागा। सोनिया बल्लेबाज है। रिव्यू यहां पर लिया गया है कप्तान द्वारा कि ये नो बॉल है या नहीं, चेक करें। और बिल्कुल यहाँ पर रिव्यू गवाना होगा। अंपायर ने इसे 6 रन नो बॉल कर डिक्लेयर किया था, और बिल्कुल यहाँ पर कमर से ज्यादा ऊंची थी गेंद, बीमर नो बॉल, और साथ ही साथ 6 रन सोनिया पे सुहागा, सोने पे नहीं सोनिया पे सुहागा। 6 रन यहाँ पर, साथ ही साथ एक नो बॉल, और अगली गेंद होंगी फ्री हिट। और अब जीत के लिए चाहिए मात्र 5 रन। 2 छक्के आए बैक टू बैक।
जंग बॉल दीजिए। अंपायर से पूछ रहे थे कि पानी लेकर जाए कि नहीं जाए, आवाज लगा रहे थे, लेकिन सोनिया ने अंदर ही पूछ लिया था कि क्या इस गेंद चेंज होते हुए समय में क्या मैं पानी पी सकता हूं। तो अर्धशतक पूरा किया है। अर्धशतक पूरा करने के चलते यहां पर विमर नो, अंपायर ने नो बॉल दिया था, बीमर का नो बॉल था, साथ ही साथ 6 रन थे, तो बीमर नो बॉल दिया गया है और यहाँ पर 7 रन मिलेंगे इस गेंद पर। तो सोनिया राउत छक्का लगाकर मैच को बिल्कुल यहाँ पर अपने पक्ष में कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हुए अंपायर के साथ, और साथ ही साथ 2 रन की पेनल्टी बैटिंग टीम को। कारण है आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर ओनर से ही गलती हो गई, हालांकि मोबाइल फेंक दिया था उन्होंने, लेकिन जब फेंकने का समय आया तब तक के 5 कदम मैदान के अंदर जा चुके थे। ओनर है, खिलाड़ियों को संभालना है, उनके मोबाइल भी पास में रखना है। पानी भी खुद ओनर लेकर गए हैं अंदर, और 1000 रुपए का इनाम उन्होंने अपने बल्लेबाज सोनिया राउत के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया है। 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6.2 गेंदों के बाद गेंदें बची है 10 और जीत के लिए चाहिए 7 रन। देखा जाए तो 5 चाहिए, लेकिन 2 रन की पेनल्टी मिल चुकी है, इस कारण 7 रन बनाने होंगे। तो 10 गेंदें 10 रुपए दे तुरतुरे, कौन खाएगा। अगली गेंद एक बार फिर से इजहारुल हक की पटकी हुई गेंद को पहुंचा दिया सीधा सीमा रेखा पार। ये आ रहा है खासदार चषक का दमदार सिक्सर। काफी तेज लाउड स्पीकर यहाँ पर कान के पास चिल्लाता हुआ। 6 रन यहाँ पर मिले हैं। सोनिया राउत ने यहाँ पर मैच को खत्म कर दिया है लगभग। ऐसे देखा जाए तो मुकाबला जीत चुके हैं, लेकिन जो पेनल्टी के 2 रन है उसमें से 1 रन बनाना होगा। 1 रन की आवश्यकता है। मैच टाई हो चुका है और सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है, और सोनिया राउत जा पहुंचे हैं 64 रनों पर। इस बार तीसरे बल्ले से स्वीप शॉट खेला है और ये 4 रन आते हुए 4 रन के साथ में 9 गेंदों से 33 रन के पार्टनरशिप। मुकाबला खत्म और यहाँ पर जीत लिया है सम्राट सीसी ने मुकाबला। ऐसा समय था कि लग रहा था मुकाबला काफी कांटे की टक्कर होंगी, लेकिन सोनिया राउत ने 100 ये मुकाबले को जीत लिया है। एसजी बाजीगर लाइनअप के साथ आपको मैदान के अंदर जाना है। फील्डिंग की आपने चॉइस किया है टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का, तो आपको लाइन के साथ जाइए प्लीज। हम अब 5वां दिन है आज। बिल्कुल काबिल तारीफ बल्लेबाजी सोनिया राउत, मैन ऑफ द मैच। केस तालुका क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्माननीय अकबर भैया इनामदार, इनके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है सोनिया राउत को 1001 रुपए का। साथ ही साथ कैमरे में आपको 100 दिख रहे हैं, लेकिन 1000 ऑनलाइन मार दिए हैं। 1100 रुपए का इनाम है टीम ओनर इनके हाथों से। सोनिया राउत बिल्कुल हम आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आइए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। आज सुबह जब बल्लेबाजी करने के लिए आप जा रहे थे, मैंने पहले कहा था कि आप 50 से नीचे नहीं मानते हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बेहतरीन बैटिंग फुटवर्क किया है। आज मैं कहूंगा हर खिलाड़ी को मैं पूछता हूँ कि आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था, लेकिन सोनिया राउत को कहूंगा 1 महीने से क्या खा रहे हैं आप। कुछ नहीं, घर का ही खाना खा रहे, कुछ नहीं खा रहे। बहुत अच्छी फॉर्म में है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक 70-80 का औसत लगातार आपकी बल्लेबाजी से नजर आ रहा है। एक व्लॉग मैंने बनाया था, उसमें मनोज कदम से पूछा था कि गेंद में क्या तब्दीली है, गेंद कैसी है।
उन्हें कहा था कि सिक्सर का बॉल कैसे भी मारो सीख जाता है, लेकिन मुंह के बॉल को बिल्कुल मिडल करना पड़ता है। लेकिन सोनिया राउत के लिए मुंह हो, सिक्सर हो, या फिर कोई भी गेंद हो, गुरु हो, या फिर सुपर खन्ना की भी अगर गेंद लेकर आ जाएंगे जहां पर छक्के लगाना बहुत मुश्किल होता है, वो गेंद पर भी छक्के लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल आपकी बैटिंग की तारीफ तो काबिल तारीफ है, बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि इस मैदान पर खेलते हुए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इधर ये ग्राउंड हमारा प्रैक्टिस का ग्राउंड है। बिल्कुल इनका होम ग्राउंड है, इसीलिए इन्हें ये यहाँ पर कब कोना कोना पता है, मैदान का हर एंगल पता होता है। केस तालुके के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्माननीय जाकिर भैया इनामदार, इनसे मैं गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए यहाँ पर आ जाइए। जाकिर भाई, माफ कीजिए, अकबर भाई। यहाँ पर मैन विथ लिटिल वर्ड्स, ज्यादा बात नहीं करते हैं अकबर भाई। मैं संदीप मैजर से गुजारिश करूंगा, संदीप मैजर 2 मिनट के लिए यहाँ पर आ जाइए। एक बेहतरीन मुकाबला हुआ। जैसे जैसे मैच चल रहा था मैं कह रहा था कि खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, जीतते हैं, हारते नहीं है। हारना तो एक खेल का भाग होता है, लेकिन खेलते हैं, जीतते हैं। जीतने और हारने में अंतर होता है सिर्फ सीखने का। हारने के बाद जरूर इस मैच से कुछ सीख ली होंगे आपने। आज क्या कुछ हुआ, मैच आपके हाथ से निकल गया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर, सबसे पहले आपको मुबारक हो, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आज आपने। लेकिन क्या कुछ कमी रह गई आज के गेंदबाजी में? थैंक यू सर। हमारा जो स्कोर था वो काफ़ी अच्छा स्कोर था, बट जो स्टार्ट के सर्कल के ओवर है उनमें जो रन रोकने चाहिए थे वो रोक नहीं पाए, और उनको वहीं से ग्रिप मिल गई विरोधी टीम को। इस सर्कल के अंदर का अच्छा स्कोर बना, तो बाद में फ्लो में आए तो रन बनते गए। फिर बीच में थोड़ा बहुत मिस फील्डिंग हुआ और एक कैच ड्रॉप हो गए, वो थोड़ा माइनस पॉइंट रहे। बिल्कुल यहाँ पर सोनिया राउत का जो कैच छूटा था, कैच नहीं वो मैच ही था, क्योंकि सोनिया राउत को आप एक बार ही आउट कर सकते हैं। 2-2 जीवदान अगर मिलेंगे तो 50-50 प्लस 100 रन बना लेंगे। सोनिया राउत ने शुरुआत बहुत अच्छी की। बिल्कुल आपने सही कहा कि शुरुआत में 2 ओवर में जो 40-42 रन खर्च किए गए, उसमें थोड़ा सा पिकअप मिल गया, स्टार्ट अच्छा मिल गया। और वो स्टार्ट जब अच्छा होता है तो राजधानी एक्सप्रेस फिर रुकती नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी आपकी पूरी बैटिंग, गेंदबाजी, सब कुछ अच्छा रहा। मैं बार बार कहता हूँ कि खेलने में जीत और हार लिखी होती है, हारने के साथ साथ कुछ सीखना भी जरूरी है। यहाँ पर कुछ सीख जरूर लेंगे, और आने वाले मुकाबले के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। कॉम बॉक्स में हमारे शेरखान भाई पठान मौजूद है। ओवर टू यू कॉम बॉक्स, थैंक यू। अगला मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है SG बाजीगर और